नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। हर हर महादेव। दोस्तों, कार्तिक मास की सबसे बड़ी तिथि यानी अष्टमी की तिथि आ चुकी है और पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अष्टमी तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिसमें शिव और शक्ति का मिलन होता है। इस अष्टमी तिथि के लिए पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में सिर्फ 11 चावल के दाने वाला एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो आपकी 1, 2 या 3 समस्याओं के लिए नहीं बल्कि आपके जीवन में चल रहे सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए है। अगर आप धन प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं या फिर आप नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और अगर आपकी नौकरी लगा दी गई है तो आप उस नौकरी में प्रोन्नति नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, आपस में तनाव की स्थिति बहुत रहती है या फिर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग हो गया है और या को जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि इन सारी समस्याओं के लिए आपको सिर्फ यह छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अष्टमी तिथि में आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सिर्फ 2 या 3 बहुत ही खास उपाय करने हैं, जिनमें से पहला उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें अपने जीवन में बहुत ज्यादा आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक को खर्च करने से पहले कई बार सोचना पड़ रहा है। धन अगर उनके पास आ रहा है तो कहीं रोग में, कहीं बीमारी में खर्च हो जाता है, तो ऐसे लोगों को यह पहला उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा स्टील का लीजिएगा। आपको तांबे का या फिर और कोई भी धातु का लोटा नहीं लेना है, आप सिर्फ स्टील का लोटा लेंगे। यह पूरा लोटा आप जल से भर लेंगे। आपके किचन में जो भी पानी रखा हुआ हो, चाहे बाल्टी में रखा हो चाहे मटके में रखा हो, उस जल को आप इसे लोटे में पूरा भर लेंगे और साथ ही साथ इसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा गाय का दूध मिला लेंगे। इसी के साथ आपको लेना है सिर्फ 11 चावल के दाने। 11 चावल के दाने जो भी आप लेंगे को कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अष्टमी की तिथि में आप यह उपाय सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। शाम को अगर प्रदोष काल में करना चाहे तो उस समय भी आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन यह पहला उपाय सिर्फ धन प्राप्ति के लिए है और अभी जो आगे आपको दूसरा उपाय बताया जाएगा वह उपाय आपकी सारी समस्याओं के लिए है। पूज्य गुरुजी ने उस उपाय को बताते समय कहा था कि आपके जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं जो उस उपाय से दूर नहीं की जा सकती है, इसलिए आपको दूसरा उपाय जरूर करना चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आप शिवालय पहुंच जाएंगे। आपको शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले यह जो 11 चावल के दाने हैं, इनको एक करके इस 1 लोटा जल में डाल लेना है और एक करके आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। यानी 11 चावल के दाने आप डालते हुए 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर उसके बाद ये जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और समर्पित करते हुए आप ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोनों में से किसी भी मंत्र का जाप करते जाएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उस जल को आप किसी पात्र में थोड़ा सा जरूर ले लीजिएगा। आप चाहें तो इसी लोटे में ले लीजिए। अब यह जल लेने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में जो धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने की कृपा करें और फिर यह जल लेकर आपको अपने घर पहुंच जाना है। आप सबसे पहले इस जल का थोड़ा छिड़काव आप अपने घर के बाहर कर देंगे। आपके घर का मेन गेट है, उसके बाहर आप किसी भी स्थान पर थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद थोड़ा सा छिड़काव आप अपने किचन में जो पीने वाला पानी रखते हैं, आपके किचन में चाहे आरओ लगा हुआ हो, चाहे बाल्टी रखी हो और चाहे मटका रखा हो, तो वहीं पर आपको थोड़ा सा जल का छिड़काव कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है।
फिर इसके बाद आपको तीसरे नंबर पर अपनी तिजोरी के आसपास कहीं पर जल का छिड़काव कर देना है। आप चाहें तो जहां पर पैसा रखते हैं वो जो तिजोरी है उसके आसपास थोड़ा सा जल का छिड़काव कर लीजिए, और या फिर तिजोरी के ऊपर थोड़ा सा जल का छिड़काव कर लीजिए। जल का छिड़काव करते हुए आप लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाएंगे तो हमारे जीवन से धन धान्य की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे सबसे खास उपाय के बारे में। अष्टमी तिथि में इस उपाय से बेहतर कोई भी उपाय हो ही नहीं सकता। अगर आपके शरीर में कोई रोग हो गया है या फिर आप अपने धन की समस्या से परेशान हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में कोई समस्या आ गई है, घर में लगातार लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, उनका गलत व्यवहार होने लगा है, तो आपके जीवन में कैसी भी समस्या चल रही हो, पूज्य गुरुजी ने कहा सिर्फ आप यह एक उपाय करेगा और फिर हमें पत्र जरूर लिखिएगा। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से लीजिएगा। क्योंकि पितृपक्ष है इसलिए आपको यह एक लोटा जल अपने किचन से ही लेना है। इसके बाद आपको एक बेल पत्र ले लेनी है। अगर आपके पास बेल पत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेलपत्र लेते समय आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ ये दो सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस अष्टमी की विशेष तिथि में ये उपाय आप सुबह भी कर सकते और शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये उपाय प्रदोष काल के समय यानी शाम के समय करते हैं तो आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम ये उपाय होगा। देखिए, प्रदोष काल का समय जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है यह प्रदोष काल का समय कहलाता है। और अगर इस समय आप यह उपाय करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही सफल साबित होता है। आप जो एक बेल पत्र ले गए हैं उस बेल पत्र को आप सबसे पहले नंदी जी का जो सिर होता है उसके ऊपर समर्पित कर देंगे। नंदी भगवान का जो सर होता है उसके ऊपर आप यह बेलपत्र समर्पित कर देंगे। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नंदी जी के शमी स्पर्श करेगा और बेलपत्र की जो डंडी होगी वह पीछे की तरफ होगी। ठीक वैसे ही आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। यह बेलपत्र आपको यहाँ पर रखनी नहीं है बल्कि सिर्फ स्पर्श कराने हैं यानी टच करानी है और मंत्र बोल देना है। फिर उसके बाद यह बेल पत्र को उठाना है और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है यानी टच करा देना है। बेल पत्र रखते हुए आप ध्यान रखेंगे कि बेल पत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी यानी बाहर की तरफ रहेगी और बेल पत्र की चिकनी साइड का हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगा। जैसे सामने वीडियो में दिखाया जा रहा ठीक ऐसे ही आपको ये उपाय माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच कराते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण आप फिर से कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप तीसरे नंबर पर यह बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगी रहती है जिससे एक एक जल की बूंद नीचे गिरती रहती है वहाँ पर टच करा दीजिएगा यानी स्पर्श करा दी जाएगा। अगर जलाधारी ऊपर नहीं है यानी मटकी ऊपर नहीं है तो फिर आप सीधे यह बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा। बेलपत्र रखते हुए आपके जीवन की जो भी समस्या है, जिस भी समस्या के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उस समस्या को दूर करने के लिए आप अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा। उसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को इसी बेल पत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। फिर जल आधारित से जो जल नीचे गिर रहा है उसको आप किसी पात्र में ले लीजिए और यह जल लेकर आप पहुंच जाएगी अपने घर। अब आप अपने घर में जो पीने वाला पानी अपने किचन में रखे हुए हैं यानी आपका जहां आरओ लगा हुआ है या फिर जहां मटकी या बाल्टी रखी हुई है जिसमें आपका पीने वाला पानी है, उस पीने वाले पानी में आपको यह जल मिला देना है और फिर इस पूरे जल का आप सभी को आचमन करना है।